और यूक्रेन के वेलिका देम्रिका शहर में बस स्टॉप पर बमबारी हुई है। बमबारी के वक्त बस स्टॉप पर लोग बैठे हुए थे और ठीक उसी समय 2 बम के गोले वहां पर आकर गिर जाते हैं। बताया जा रहा है कि रूसी सेना ने रॉकेट से हमला किया था, जिसके बाद गोले बस स्टॉप के पास आकर गिरे। और अच्छी बात यह रही कि बस स्टॉप पर बैठे लोग इस हमले में बाल बाल बच गए हैं। इसका वीडियो भी आप सामने आया है। बस का इंतजार करते हुए लोगों को आप देख सकते होंगे, लेकिन तभी अचानक वहां पर बम के गोले गिरते हैं और अचानक से वहां पर आग पकड़ ली जाती है। लेकिन तभी आप तस्वीरों के जरिए भी अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग बच गए हैं बाल बाल। और इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट कल इस पर फैसला सुनाएगा। 16 मार्च को आईसीजे सुनाएगा इसका फैसला। इंटरनेशनल चीफ जस्टिस की ओर से इसका फैसला सुनाया जाएगा और रूस कोर्ट ऑफ जस्टिस की ओर से इसका फैसला सुनाया जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप सुन रहे हैं, क्योंकि आप पूरा का पूरा मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में क्या फैसला उसकी ओर से सुनाया जाता है, क्योंकि लगातार 20 दिन से जंग जारी है और दुनिया ने कई सारे प्रतिबंध भी रूस पर लगा दिए हैं और यूक्रेन भी भारी नुकसान झेल रहा है। यूक्रेन एक तरीके से पूरी तरीके से रूस ने तबाह कर दिया है। तो ऐसे में 16 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा। कीव पर रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले भी जारी हैं, इससे जिसे वहां भारी तबाही मची हुई है। रूसी सेना ने बमों और मिसाइलों से कीव के कई इलाकों को फिर निशाना बनाया, जिसकी वजह से कई रिहायशी इमारतें जलकर राख हो गईं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि एक इमारत में आग लगने के बाद उसमें फंसे लोगों को बचाने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से दमकल कर्मी उस इमारत की ऊपरी मंजिल तक पहुंचे और फिर वहां से लोगों को बाहर निकाला। एक बुजुर्ग को स्ट्रेचर पर रखकर राहत और बचाव टीम नीचे उतारती नजर आई। इमारत के अंदर आग लगने और धुआं फैलने की वजह से उन्हें सांस लेने में भारी परेशानी हो रही थी। इसी तरह कई दूसरी इमारतें भी रूसी मिसाइलों से तबाह हो गईं। उनमें लगी आग घंटों तक जलती रही। चारों तरफ मलबे का ढेर दिखाई दिया। इन हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। और जैसे जैसे युद्ध के दिन बढ़ रहे हैं, रूसी सेना की बमबारी भी लगातार बढ़ती जा रही। बमबारी की ऐसी ही तस्वीर यूक्रेन के चुगुएव शहर से सामने आई है, जहां पर रूसी सेना ने रॉकेट से हमला किया है और इस हमले के बाद भयंकर आग लग गई है और आसमान की तरफ काला धुआं उठता हुआ भी दिखाई दिया। तस्वीरें आप देखिए, रूसी सेना ने यहां पर अटैक किया है। रॉकेट यहां पर दागे गए थे, जिसके बाद रिहायशी इमारत आग की चपेट में आ जाती है। उसके बाद धुंधुकर पूरी की पूरी इमारत जलना शुरू हो जाती है और काला धुआं, काले धुएं का गुबार पूरे आसमान में छा जाता है। तो रूस ने एयर स्ट्राइक कर यूक्रेन की सेना के हथियारों के एक गोदाम को तबाह कर दिया। यह हवाई हमला कहां किया गया इसका पता तो नहीं चल पाया, लेकिन इसका एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूसी एयरफोर्स का लड़ाकू विमान यूक्रेन की सेना के एक हथियार डिपो को मिसाइल दागकर तबाह करता दिखा। इससे पहले उस लड़ाकू विमान को हमले के लिए तैयार किया गया। सबसे पहले दुश्मन के ठिकाने को ध्वस्त करने के लिए उसमें मिसाइल और बम लगाए गए। इसके फौरन बाद बम बरसाने वाले उस विमान को लेकर रूसी पायलट आसमान में उड़ गया। थोड़ी ही देर में वो यूक्रेन के एक इलाके में मौजूद हथियारों के गोदाम के ऊपर पहुंच गया और फिर एयर स्ट्राइक कर उसे बर्बाद कर दिया। इसी तरह का एक और वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक लड़ाकू विमान यूक्रेन की सेना पर आसमान से कहर ढाता दिखाई दिया। हवाई हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें यूक्रेन की सेना के कई टैंक ध्वस्त नजर आए। यही नहीं, रूस के उस एयरबेस पर कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हमले की अपनी तैयारियों को परखते दिखे, ताकि जमीन पर जंग लड़ रही यूक्रेन की फौज को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। और मेलिटोपोल में रूसी सेना के कब्जे के खिलाफ लोगों ने रैली निकाली है, जिसे तितर बितर करने के लिए शहर में रूसी सेना को तैनात करना पड़ा है। रूसी सेना ने मेलिटोपोल को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है, लेकिन लोग रूस का विरोध लगातार कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से रूस के विरोध में रैलियां वहां पर निकाली, लेकिन यहां भी रूस ने लोगों को विरोध से रोका। यूक्रेन में मिसाइल से हमले का वीडियो वहां के एक इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसे रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया, जिसमें साफ दिखा कि एक आदमी सड़क से गुजर रहा था, तभी उससे कुछ ही दूरी पर मिसाइल जाकर गिरी और बीच सड़क पर आग लग गई। अचानक हुए इस हमले को देखकर वो घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ दौड़ पड़ा। सड़क के बीचों बीच हुए इस मिसाइल हमले के बाद वहां भारी मात्रा में धुआं फैल गया, जिस वजह से कुछ दूरी पर मौजूद चीजें दिखनी ही बंद हो गई। रूस की एयर स्ट्राइक से थर्राए ज़ेलेंस्की ने नाटो देशों को चेतावनी दी। उन्होंने दो टूक बोल दिया कि अगर नाटो देशों ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया तो जल्द ही नाटो देशों पर भी रूस की मिसाइलें बरसेंगी, जिनसे वैसी ही तबाही होगी जैसी एक दिन पहले पोलैंड के पास यूक्रेन की पश्चिम सीमा के पास हुई थी। यूक्रेन का कहना है कि रूस की मिसाइलें वहां एक सैन्य प्रशिक्षण अड्डे पर गिरी थी,
जिनसे ऐसी तबाही हुई थी कि रूह कांप उठे। रूस के इस हमले से ज़ेलेंस्की भी थर्रा उठे। Там не відбувалось нічого, що могло би загрожувати території Російської Федерації. І всього лише у 20 кілометрах звідти кордони НАТО. यही नहीं, उन्होंने एक बार फिर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने नाटो देशों को चेतावनी तक दे डाली। Не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО. यूक्रेन की ये मांग नाटो देश पहले ही ठुकरा चुके हैं, क्योंकि ऐसा करने का मतलब है रूस से सीधा टकराव। लेकिन ज़ेलेंस्की ने दलील दी कि रूस के हवाई हमलों में आम लोग मारे जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि नाटो देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें, क्योंकि ऐसा हुआ तो यूक्रेन के ऊपर से रूस के लड़ाकू विमान नहीं उड़ पाएंगे, और अगर उड़े तो उन्हें मार गिराया जाएगा। नो फ्लाई जोन उस इलाके को कहा जाता है जिसके ऊपर से विमानों के उड़ान भरने पर रोक होती है। आमतौर पर ऐसा सुरक्षा कारणों से किया जाता है। इसे ऐसे समझिए कि आगरा में ताजमहल के ऊपर नो फ्लाई जोन है, उसके ऊपर से कोई भी विमान नहीं उड़ नहीं सकता। एयर स्पेस बंद होना और नो फ्लाई जोन घोषित करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। एयर स्पेस बंद होने से केवल कमर्शियल फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकती, जबकि नो फ्लाई जोन में कोई भी विमान उड़ान नहीं भर सकता। युद्ध में नो फ्लाई जोन घोषित करना बहुत संवेदनशील मुद्दा बन जाता है, क्योंकि किसी इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित करने वाले देश या संगठन को वहां लड़ाकू विमान भी भेजने पड़ते हैं। नाटो देश इसी वजह से यूक्रेन की बात नहीं मान रहे, क्योंकि ऐसा करने पर वो भी युद्ध का हिस्सा बन जाएंगे। और यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। वीडियो में सेना की तैयारी दिखाई दे रही है और इस वीडियो में यूक्रेन का दावा है कि उनकी सेना रूस का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रूसी सेना कई मोर्चे पर हार रही है। प्रोपेगेंडा वीडियो में यूक्रेन की जीत का दावा भी किया गया है। एक वीडियो जारी किया गया है, वीडियो भी आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रोपेगेंडा वीडियोस को कहा जा रहा है यूक्रेन का। यूक्रेन की सेना द्वारा इस वीडियो को जारी किया गया है, ये दिखाने के लिए कि वो रूस की सेना का डटकर सामना कर रहे हैं और मुंहतोड़ जवाब यूक्रेन की सेना द्वारा उसको दिया जा रहा है। यूक्रेन में लड़ाई तेज करने के लिए रूस ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि अब बेलारूस के सैनिकों को यूक्रेन की जंग में भेजा जाएगा, और बेलारूस के सैनिक रूस की सेना की वर्दी में होंगे। मतलब ये कि दिखने में तो रूस की फौज ही मैदान में होगी, लेकिन जंग बेलारूस के सैनिक लड़ रहे होंगे। इससे पहले सीरिया के लड़ाकों को भी यूक्रेन भेजने का प्लान सामने आया था। माना जा रहा है कि यूक्रेन के शहरों में आमने सामने की जंग लड़ने के लिए रूस को ज्यादा सैनिकों की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन रूस के सैनिक यूक्रेन जाने से इनकार कर रहे हैं। इसीलिए खबर है कि रूस ने यूक्रेन में लड़ाई का नया प्लान तैयार किया है। प्लान के तहत यूक्रेन के शहरों पर कब्जे की जंग बेलारूस के सैनिक लड़ेंगे। और रूस की सरकारी टेलीविजन चैनल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब लाइव न्यूज के दौरान एंकर के पीछे अचानक एक महिला आ गई और इस महिला ने एक पोस्टर उठा रखा था जिसमें युद्ध रोकने की बात कही गई है। महिला का आरोप है कि रूसी टेलीविजन चैनल युद्ध की खबरों को ठीक ढंग से नहीं दिखा रहे हैं। पोस्टर में इस महिला ने लिखा था, युद्ध बंद करो, प्रचार पर विश्वास मत करो। वो वहां आपसे झूठ बोल रहे हैं। सरकार के विरोध के चलते महिला को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और वीडियो भी आप देखिए, लाइव शो चल रहा था उस वक्त टीवी में अचानक पीछे से एंकर के पीछे ठीक पीछे एक महिला आकर खड़ी हो जाती है और नो वॉर का पोस्टर उसके हाथ में रहता है। रूस ने यूक्रेन के कई टैंक और हथियार अपने कब्जे में ले लिए, जिसका वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें रूस के सैनिकों के पास यूक्रेन के कई टैंक दिखे। उनमें कुछ के ऊपर तो बर्फ गिरी नजर आई और कुछ पर रूस के सैनिक अपने अफसरों के निर्देश पर सवार हो गए। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक रूसी सैनिक कब्जे में ली गई यूक्रेन की एक तोप पर जेड का निशान बनाता दिखाई दिया। माना जा रहा है कि यूक्रेन में लड़ाई के दौरान रूस की सेना जेड के निशान का ही इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से रूस की फौज ने इन टैंकों और तोपों को अपने कब्जे में ले लिया।